हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ सर्वेश एंड वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। अगर आप लोग स्पोकन प्रैक्टिस करना चाहते हो, आपको थोड़ी कन्फ्यूजन है, आप घबराते हो बोलते हुए, आपको वर्ड्स नहीं मिलते कि मुझे क्या बोलना है, कैसे बोलना है, अटक जाते हो, कंडीशनल्स पॉजिटिव्स में प्रॉब्लम आती हैं, काम करवाने की बात आ जाए, कंडीशंस आ जाए, अगर ये होता तो ये कर दिया होता, काफ़ी सारी चीज़ें हैं जहाँ पर लोग अटक जाते हैं। अगर आप भी यही चैलेंजेस फेस करते हो और आप चाहते हो कि इन चीज़ों को मैं थोड़ा सा ओवरकम करूँ, समझूँ, प्रपोजिशंस कहाँ लगाई जाती हैं, सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर कैसा होता है, एक एक चीज़ को आप डिटेल में समझना चाहते हो तो आप हमारे स्पोकन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पर आपको बोलने के लिए भी टाइम दिया जाएगा, आपकी वहाँ प्रैक्टिस भी होगी, बाकी सब लोग होंगे, आप साथ में भी बोल सकते हो और साथ ही साथ आप लोगों को टॉपिक्स के ऊपर प्रोफाउंड नॉलेज भी दी जाती है। तो चलिए आज की वीडियो में शुरू करते हैं और आप लोग कोई नोटपैड पेन लेकर बैठिए सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर्स के लिए। देखिए, पहला हमारे पास सेंटेंस है, तुम यहाँ इस अंधेरे में पढ़ोगे। फ्यूचर इंडेफिनिट सेंटेंस, क्वेश्चन है इंटेरोगेटिव, जिसका आंसर हम यस और नो में दे सकते हैं। तो सबसे पहले हमारा क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर क्या होगी, विल, फिर आता है सब्जेक्ट, फिर आता है एक्शन। ये तीन चीज़ें अगर आप याद रखोगे ना, हो गया आपका ये वाला सेंटेंस। हेल्पिंग वर्ब आया विल, सब्जेक्ट आया तुम, काम को करने वाला तुम, यू, एक्शन आया पढ़ने का, स्टडी। सो विल यू स्टडी हियर इन दिस डार्कनेस, डार्कनेस अंधेरा। सो विल यू स्टडी हेयर इन दिस डार्कनेस, क्या तुम यहाँ इस अंधेरे में पढ़ोगे। क्या तुम क्रिकेट खेलोगे, विल यू प्ले क्रिकेट। क्या तुम वहाँ जाओगे, विल यू गो देयर। क्या तुम मेरी बात सुनोगे, विल यू लिसन टू मी। ठीक है, सो विल यू स्टडी हेयर इन दिस डार्कनेस। ये कह रहा है तुम्हें पता है मेरे पापा क्या कहते थे, कोई चीज़ कहा करते थे, खेला करता था, पढ़ाया करता था। जब यहाँ पर ऐसा सेंस आता है तो तीन तरीके हैं आप लोगों के पास। आप चाहो तो उसमें यूज टू का इस्तेमाल करो, यूज टू डू समथिंग, यूज टू के साथ फर्स्ट फॉर्म आएगी, याद रखना। ठीक है, दूसरा आप यहाँ पर वुड का यूज़ कर सकते हो, आई वुड डू दिस, वुड के साथ भी ऐसे सेंटेंस में फर्स्ट फॉर्म आएगी कि मैं खेला करता था, आई वुड प्ले। और तीसरा तरीका है, आप इसको नॉर्मल पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस में भी बना सकते हो सेकंड फॉर्म को यूज़ करके। ठीक है, कि मैं क्रिकेट खेलता था, आई प्लेड क्रिकेट, ऐसे भी आप इस सेंटेंस को बोल सकते हो और तीनों ही फॉर्म्स में सेंटेंस बिल्कुल सही है। तो हमने यहाँ पर यूज़ किया है किस चीज़ का, यूज टू का। तो सेंटेंस क्या तुम्हें पता है, डू यू नो, क्या तुम जानती हो। तो यहाँ पर भी इंटेरोगेटिव है, पहले सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आई डू, सब्जेक्ट आया यू, एक्शन आया नो। सो डू यू नो, क्या तुम्हें पता है मेरे पापा क्या कहते थे, वॉट माई फादर यूज टू से। क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन नहीं है, वरना WH के बाद हेल्पिंग वर्ब आता। अगर क्वेश्चन नहीं है तो वहाँ पर क्वेश्चन अगर होता तो WH के बाद हेल्पिंग वर्ब आता, क्वेश्चन नहीं है तो हेल्पिंग वर्ब निकालने की ज़रूरत बाहर नहीं है। सो डू यू नो व्हाट माय फादर यूज्ड टू से, बाहर के अंधेरे से नहीं, अंदर के अंधेरे से लड़ो। ठीक है, इम्पेरेटिव सेंटेंस, मतलब यहाँ पर किसी को कुछ करने के लिए बोला जा रहा है। तो यहाँ पर सेंटेंस क्या आएगा, फाइट द डार्कनेस ऑफ विद इन। विद इन का मतलब अपने अंदर। सो फाइट द डार्कनेस, लड़ो। फाइट के साथ विद का यूज़ करना चाहो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ना करो कोई इशू नहीं है। सो फाइट द डार्कनेस ऑफ विद इन, अपने अंदर की जो अंधेरा है उससे लड़ो, नॉट द डार्कनेस ऑफ आउटसाइड, बाहर के अंधेरे से नहीं। ठीक है, तो पूरा सेंटेंस क्या है कि बाहर के अंधेरे से नहीं, अंदर के अंधेरे से लड़ो। तो फाइट द डार्कनेस ऑफ विद इन, नॉट द डार्कनेस ऑफ आउटसाइड। और तुम्हें तो पता ही है, अब्दुल कलाम जी स्ट्रीट लाइट के नीचे पढ़ाई किया करते थे। अब फिर वही चीज़ आ गई, किया करते थे। तुम्हें तो पता ही है, मतलब तुम तो जानती ही हो। एंड यू ऑलरेडी नो, प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस है। ये चीज़ मैं कई बार बता चुका हूँ, ऑलरेडी, नेवर, जस्ट, समटाइम, समथिंग। ये जो टर्म्स हैं ये हमें कहाँ लगानी है, एक्शन से पहले आप लगा दो, सबसे बेस्ट है। एक्शन क्या है इस सेंटेंस में, नो, जानना। तो आप उससे पहले लगा सकते हो कि यू ऑलरेडी नो, एंड यू ऑलरेडी नो, और तुम तो पहले से ही जानती हो, तुम्हें तो पहले से ही पता है अब्दुल कलाम जी स्ट्रीट लाइट के नीचे पढ़ाई किया करते थे, पढ़ा करते थे। तो यहाँ पर भी यूज टू, वुड या फिर पास्ट इंडेफिनिट फॉर्म, इन तीनों में से आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो। तो हमने यूज़ कर दिया यूज टू। अब्दुल कलाम जी यूज टू स्टडी, अब्दुल कलाम जी पढ़ाई किया करते थे अंडर स्ट्रीट लाइट, स्ट्रीट लाइट के नीचे, स्ट्रीट लाइट में। ठीक है, सो अब्दुल कलाम जी यूज टू स्टडी अंडर स्ट्रीट लाइट, अब्दुल कलाम जी स्ट्रीट लाइट में पढ़ाई किया करते थे। मेरे पास तो फिर भी बल्ब है। ठीक है, मेरे पास तो फिर भी बल्ब है। ये जो फिर भी का सेंस आता है ना,
मेरे पास तो फिर भी काफ़ी पैसे हैं, उसके पास तो बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर भी हम स्टिल का यूज़ करते हैं। स्टिल का यूज़ कई तरीके से होता है। एक तो होता है ठहरा हुआ, दिस वाटर इज स्टिल। एक होता है अभी भी, कि आर यू स्टिल वर्किंग देयर, तुम अभी भी वहीं काम कर रहे हो। अब मेरे पास तो फिर भी ये है, आई स्टिल हैव दिस। तो स्टिल का यूज़ इन 3 तरह से होता है, ठीक है। कि उसके पास तो बिल्कुल भी पैसे नहीं है, मेरे पास चलो फिर भी थोड़े बहुत तो हैं। सो ही डजंट हैव नो, या फिर ही डजंट हैव मनी, उसके पास तो बिल्कुल भी पैसे नहीं है, फिर ही हैज़ नो मनी। तो हैज़ का जब आप यूज़ करते हो पोजेशन में, तो आप याद रखना ये जो है हैज़, ये हैव के अंदर डज छुपा हुआ है। अगर आपको नॉट लगाना है तो डज बाहर निकलेगा और हैव बन जाएगा, ही डज नॉट हैव मनी। या फिर आप नो का यूज़ कर सकते हो हैज़ को लगाकर, ही हैज़ नो मनी। तो इसने कहा मेरे पास तो फिर भी बल्ब है, ठीक है। तो मैंने एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि ही हैज़ नो मनी, मेरे पास तो फिर भी थोड़े बहुत पैसे, आई स्टिल हैव सम मनी, आई स्टिल हैव सम टाइम, मेरे पास अभी भी थोड़ा टाइम है। तो अभी भी, ठहरा हुआ और फिर भी, इन तीनों सेंस में हम स्टिल का यूज़ करेंगे। आई स्टिल हैव माई बल्ब, कि मेरे पास तो फिर भी मेरा बल्ब है, मेरे पास तो फिर भी बल्ब है। ये कह रहा है मैं कोई एहसान नहीं कर रहा हूँ, उधार दे रहा हूँ। आई एम नॉट डूइंग अ फेवर, एहसान करना, फेवर करना। सिंपल सा सेंटेंस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की भी सिंपल फॉर्मेशन है, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब एक्शन आ गया, और नेगेटिव है तो नॉट लगा देंगे हेल्पिंग वर्ब के बाद। तो सेंटेंस क्या हुआ, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब नॉट और एक्शन। आई एम नॉट डूइंग अ फेवर, क्या नहीं कर रहा हूँ, फेवर नहीं कर रहा हूँ। सो मैं कोई एहसान नहीं कर रहा हूँ, आई एम नॉट डूइंग अ फेवर, उधार दे रहा हूँ, आई एम लैंडिंग। किसी उधार देने को हम बोलते हैं लैंड, उधार लेने को हम बोलते हैं बोरो, ठीक है। तो मैं कोई एहसान नहीं कर रहा हूँ, उधार दे रहा हूँ। आई एम नॉट डूइंग अ फेवर, आई एम लैंडिंग। जब तुम्हें पहली तनख्वाह मिले तो 2 गुना दे देना, जब तुम्हें पहली तनख्वाह मिले तो 2 गुना दे देना। ये सेंटेंस कौन सा है, सेंटेंस है ये हमारा टाइप 1 कंडीशनल। फ्यूचर की जब हम बात करते हैं, व्हेन, व्हेनेवर, इफ, इसके साथ हम विल नहीं लगाएंगे। तो यहाँ पर सेंटेंस बना व्हेन यू गेट योर फर्स्ट सैलरी, कि जब तुम्हें तुम्हारी पहली सैलरी मिलेगी। मिलने के लिए भी हम गेट का यूज़ करते हैं, आप चाहो तो रिसीव का यूज़ भी कर सकते हो, कि व्हेन यू रिसीव योर फर्स्ट सैलरी, वरना गेट का यूज़ करो, थोड़ा सा मॉडर्न में आ जाता है, ठीक है। सो व्हेन यू गेट योर फर्स्ट सैलरी, जब तुम्हें तुम्हारी पहली सैलरी मिलेगी तो 2 गुना दे देना, गिव डबल ऑफ इट, ठीक है। सो गिव डबल ऑफ इट, कि उसकी 2 गुना दे देना। ये कह रहा नहीं भैया मैं मैनेज कर सकता हूँ, नहीं भैया, नो भैया, मैं मैनेज कर सकता हूँ। कैन का सेंटेंस है, सिंपल है, सकता है, सकती है, सकते हैं। सब्जेक्ट आएगा आई, हेल्पिंग वर्ब आया कैन, और एक्शन आ गया यहाँ पर मैनेज। ये कह रहा है नहीं भैया मैं मैनेज कर सकता हूँ, नो भैया, भैया में बी डबल लग गया है, इग्नोर कर देना। नो भैया आई कैन मैनेज, नहीं भैया मैं मैनेज कर सकता हूँ। ये कह रहा है कि एक शब्द और बोला तो यहीं गाड़ देंगे तुमको। अब यहीं गाड़ देंगे, इसमें क्या है, इस टोन में इसने बोला है देंगे, लेकिन बात सिंगुलर की हो रही है कि मैं यही गाड़ दूंगा तुमको, इस तरीके से। अब ये सेंटेंस भी क्या है, ये सेंटेंस भी टाइप 1 कंडीशनल है। फ्यूचर की बात चल रही है, अगर लग गया तो विल का यूज़ पहले क्लॉज में तो नहीं होगा। मतलब जिस वाले क्लॉज में आपने अगर, जब या जब भी लगाया हुआ है, उस वाले क्लॉज में तो विल नहीं लगेगा। तो सेंटेंस क्या हुआ, अगर एक शब्द और बोला तो यही गाड़ दूंगा तुम्हें। सो इफ़ यू से वन मोर वर्ड, ये बनेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो हम विल का यूज़ नहीं करेंगे, तो कौन सी फॉर्म में बनेगा, सेंटेंस बनेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट की फॉर्म में। प्रेजेंट इंडेफिनिट में यू के साथ डू लगेगा और डू एक्शन में छुपेगा, तो कोई एक्शन में बदलाव ही नहीं आएगा। तो सेंटेंस बना इफ़ यू से वन मोर वर्ड, कि अगर तुम एक और शब्द बोलोगे, अगर तुमने एक और शब्द बोला तो यही गाड़ देंगे। अब गाड़ना, उसको हम बोलते हैं बरी। सो आई विल बरी यू हेयर, ठीक है। बाइज्जत बरी वाला बरी नहीं, यहाँ पर बरी अलग है। सो आई विल बरी यू हेयर, मैं तुम्हें यही गाड़ दूंगा, इस तरह से। तो पूरा सेंटेंस हमारा क्या बना, पूरा सेंटेंस हमारा बना एक शब्द और बोला तो यही गाड़ देंगे तुमको। इफ़ यू से वन मोर वर्ड आई विल बरी यू हेयर। ओहो, 2 बार लिख दिया क्या ये मैंने, छोड़ो। तुम्हें क्या लगता है, अब ये जो लगना है ये होती हैं कॉप्युलर वर्ब्स। कॉप्युलर वर्ब्स, चाहे वो चीज़ देख कर लगना है, स्मेल करके लगना है, टेस्ट करके लगना है, महसूस करके लगना है, अलग अलग वर्ड्स का हम यूज़ करेंगे। ऐसा लगता है वहाँ एक मंदिर है, लगता है वहाँ पर एक मंदिर है, ऐसा लग रहा है कि वो आ गया, ये तो टेस्ट में आम जैसा लग रहा है। तो हर लगने के लिए अलग अलग वर्ड का यूज़ होता है। आप लोगों को ये चीज़ याद रखनी है, इनमें हमें आईएनजी नहीं लगाना है।
ठीक है, इट इज़ टेस्टिंग लाइक, ये गलत है। ठीक है, तो तुम्हें क्या लगता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, सवाल पूछा जा रहा है जिसका जवाब यस और नो में नहीं दिया जा सकता, तो क्या होगा, सबसे पहले WH वर्ड आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर एक्शन आएगा। ये छोटा सा फॉर्मूला है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो ये फैलाते हैं कि फॉर्मूले सीखने की तो ज़रूरत ही नहीं है, इंग्लिश बोलने के लिए यहाँ बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। एक काम करो, 10-15 साल के लिए चले जाओ कहीं ऐसी जगह पर जहाँ पर इंग्लिश में ही बात होती होगी, आ जाएगी। 10-15 साल नहीं, चलो 2-3 साल के लिए चले ही जाओ तो आ जाएगी। ठीक है, लेकिन अगर आप चाहते हो बिना रटे, बिना रट्टा मारे समझ कर बोलना, तो समझने के लिए आपको जो फॉर्मूले हैं वो तो पता होने ही चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है। सब ने ऐसे ही सीखे हैं और फिर वो लोगों को सिखाते हैं कि इनकी तो ज़रूरत ही नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। बेसिक समझने के लिए, बेसिक ग्रामर को समझने के लिए आपको एक्टिव और पैसिव के तो फॉर्मूले पता होने ही चाहिए। चाहे बाद में भूल जाओ, बाद में सब भूल जाते हैं, जो सिखाने वाला है उसको याद रहते हैं। मतलब जैसे मेरा काम है सिखाने का, तो मुझे तो याद रहेंगे। लेकिन अगर मान लो मैं सिखाता ही नहीं, बस बचपन में मैंने फॉर्मूले देखकर सीख ली होती, तो फिर मुझे दिक्कत नहीं है, फिर मुझे कोई फॉर्मूले की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब बहुत बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं, उनके बच्चे हैं, तो बेसिकली उनको माहौल बचपन से ऐसा मिलता है ना, इंग्लिश वाला, बचपन से ही। तो उन लोगों को आसपास इंग्लिश सुनने को मिलती है। स्कूल में गए, वहाँ पर स्कूल में भी ये चीज़ रहती है कि भाई इंग्लिश में ही बात करनी है। टीचर्स के ऊपर भी प्रेशर यही रहता है कि आप इंग्लिश में ही बात करोगे। सोसाइटी में आते जाते हैं तो वहाँ पर भी उनके जो फ्रेंड्स हैं, सब कुछ है, वो सब लोग भी ऐसे ही हैं कि जो इंग्लिश 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 इंग्लिश, मूवीज़ देखनी है तो इंग्लिश। तो बचपन से ही उनको सारी चीज़ें ऐसी ही आसपास की रहती हैं, तो उनको सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ती बेसिक्स। लेकिन अगर कोई इंसान अपना जो हिंदी ही आती है और वो इंग्लिश सीखना चाहता है, तो वो इनको फॉलो ना करे, वरना आप कंफ्यूज रहोगे। आपको बेसिक्स पता होने चाहिए। तो तुम्हें क्या लगता है, व्हाट डू यू थिंक? ठीक है, तो सबसे पहले WH आया, व्हाट, हेल्पिंग वर्ब आया डू, सब्जेक्ट आया यू, एक्शन आया थिंक। तो ऐसे बिल्कुल सिंपल सी चीज़ें हैं। 6 एक्टिव के फॉर्मूले हैं, 6 पैसिव के फॉर्मूले हैं। बस इनको भी अगर आप 12 फॉर्मूले भी याद हो गए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। और वैसे एक्टिव के ही 6 हैं, पैसिव के फॉर्मूले में हल्का सा ही चेंज है, बस बहुत हल्का सा चेंज है कि सब्जेक्ट की जगह ये लगा दो, बस बाकी फॉर्मूला सेम रहेगा। तो वो चीज़ आप लोग सीखना चाहो तो मुझे बता देना, मैं सिखा दूँगा। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। क्या ये तुम्हारे अकेले की लड़ाई है? क्या ये तुम्हारे अकेले की लड़ाई है? तो अब यहाँ पर देखो सवाल है। सवाल कैसा है, जिसका जवाब आप यस और नो में दे सकते हो। रटना नहीं है कि क्या शुरू में आएगा तो ऐसा ही सवाल होगा, नहीं, ज़रूरी नहीं है। क्या खाया था तुमने आज सुबह? ऐसे बात करते हैं ना हम कि क्या खाया था तुमने, तो इस क्वेश्चन का आप आंसर यस और नो में दे सकते हो क्या? नहीं दे सकते ना। तो जब इस क्वेश्चन का आंसर आप यस और नो में नहीं दे सकते, तो ये इंटेरोगेटिव में नहीं आएगा, मतलब इस सेंटेंस के अंदर नहीं आएगा। लेकिन अगर आप यस और नो में जवाब दे सकते हो तो आएगा। अब यहाँ पर क्या होगा, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन है जिसका आंसर आप यस और नो में दे सकते हो, तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर एक्शन आएगा। तो यहाँ पर सब्जेक्ट तो है ही नहीं। क्या ये तुम्हारे अकेले की लड़ाई है? स्टेट ऑफ बीइंग सेंटेंस है। सो इज दिस योर फाइट अलोन? बस इज देयर फाइट अलोन, ये हम सबकी लड़ाई है। अगेन स्टेट ऑफ बीइंग। स्टेट ऑफ बीइंग क्या होता है? जिसमें एक्शन ना हो, कंडीशन हो। 3 तरह के सेंटेंसेस हैं, स्टेट ऑफ बीइंग, स्टेट ऑफ पोजेशन, स्टेट ऑफ एक्शन। बस इन्हीं 3 में सारी इंग्लिश घूम रही है। तो यहाँ पर क्या है, ये हम सबकी लड़ाई है। सो दिस इज द फाइट ऑफ ऑल ऑफ अस। इसका फॉर्मूला क्या है? सबसे पहले वो चीज़ आती है जिसकी हम बात कर रहे हैं। तो क्या है? लड़ाई है। तो पहले आएगी लड़ाई, मतलब ये लड़ाई है। सो दिस इज द फाइट, ठीक है, सॉरी दिस, ये है, दिस के बाद चल रहे हैं। फिर आएगा हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है? इज। अब वो क्या है? लड़ाई है हम सबकी। सो दिस इज द फाइट ऑफ ऑल ऑफ अस। ओहो, ये क्या हो गया? हाँ, एक की जीत होगी तो करोड़ों भेड़ बकरियों की जीत होगी। अगेन टाइप 1 कंडीशनल सेंटेंस, 3 बार आ गया टाइप 1। ठीक है, तो अगर एक की जीत होगी तो करोड़ों भेड़ बकरियों की जीत होगी। अब यहाँ पर क्या है? फ्यूचर की बात कर रहे हैं। अगर के साथ मैं फिर से विल नहीं लगाऊंगा, क्या लगाऊंगा? डू डज लगाऊंगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाऊंगा। सेंटेंस सिंपल है, एक सिंगुलर है, एक के लिए डज लगेगा, और जब डज एक्शन में छुपेगा तो ऐसे ये से लगा देंगे। एक्शन क्या है? जीतना। इफ वन पर्सन विंस, अगर एक की जीत होगी, अगर एक जीतेगा, मिलियंस ऑफ शीप्स एंड गोट्स विल विन। तो
करोड़ों भेड़ बकरियों की जीत होगी। कैटल्स लिख सकते थे यहाँ पर शीप एंड गोट्स की जगह, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। सो मिलियंस ऑफ शीप एंड गोट्स विल विन। अगर अभी भी समझ नहीं आया तो एक दूंगा। ये फिर से वही सेंटेंस आ गया, ओ हो भाई, चौथा कंडीशनल सेंटेंस है टाइप 1 का। सो इफ़ यू स्टिल डोंट अंडरस्टैंड, अब मैंने स्टिल का क्या बताया था, अभी भी बताया था ना, तो फिर अब यहाँ पर आ गया स्टिल, अभी भी वाले सेंस के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर सेंटेंस बनेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में, नेगेटिव है तो डू नॉट लगेगा क्योंकि यू की बात हो रही है। इफ़ यू स्टिल डोंट अंडरस्टैंड, अगर तुम्हें अभी भी समझ में नहीं आया, आई विल गिव यू 1, एक दूंगा, मतलब एक चांटा मारूंगा उस सेंस। अब तुम उस काल कोठरी में नहीं रहोगे। डंजन, काल कोठरी को बोलते हैं डंजन। तो अब तुम उस काल कोठरी में नहीं रहोगे, फ्यूचर का सेंटेंस है, नेगेटिव है, सिंपल सी फॉर्मेशन आएगी, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब नॉट और एक्शन, बस। तो अब के लिए नाउ लगा दिया, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब नॉट और एक्शन। सब्जेक्ट आया यू, हेल्पिंग वर्ब आया विल, साथ में आया नॉट, एक्शन है यहाँ पर रहना, रुकना, स्टे करना। सो यू विल नॉट स्टे इन दैट डंजन, अब से तुम उस काल कोठरी, तो काल कोठरी को हम बोलते हैं डंजन। सो यू विल नॉट स्टे इन दैट डंजन। अब से के लिए आप नाउ की जगह नाउ ऑनवर्ड्स भी लगा सकते हो, ऑनवर्ड्स को शॉर्ट में करके आप ऑन भी लिख सकते हो कि नाउ ऑन, यू विल नॉट स्टे इन दैट डंजन। अपना सामान लो और मेरे कमरे में शिफ्ट हो जाओ। इम्पेरेटिव सेंटेंस, कुछ करने के लिए बोल रहे हैं। सो टेक योर लगेज, टेक योर स्टफ एंड शिफ्ट टू माई रूम, ठीक है, कि अपना काम, अपना सामान लो एंड मेरे कमरे में शिफ्ट हो जाओ। शिफ्ट टू माई रूम या फिर शिफ्ट इन माई रूम, दोनों सही हैं। लास्ट सेंटेंस है, हाँ जी, अब से तुम वहीं रहोगे, फ्रॉम नाउ ऑन। अब देखो यहाँ पर नाउ ऑन का यूज़ आ गया, जैसे एन ऑनवर्ड्स की जगह आ रहा था, तो मैंने बोला था कि इसको कंप्रेस्ड में, शॉर्ट में ऑन भी बोल सकते हैं। सो फ्रॉम नाउ ऑन यू विल रिमेन द सेम। अरे ये क्या लिख दिया मैंने यू विल स्टे देयर आएगा, यू विल रिमेन द सेम नहीं है, मेरा दिमाग ख़राब हो गया होगा और मैंने उस सेंस में लिख दिया कि तुम वही रहोगे जो तुम पहले थे, ठीक है। अगर सेंटेंस का सेंस वो होता कि तुम वही रहोगे, क्योंकि बीच बीच में ना कुछ काम आ जाता है। अब ये मैंने हिंदी देखी, तुम अब से वहीं रहोगे, तो अंकी बिंदी जो होती है वो भी नहीं लगेगी, वहीं रहोगे। सेंटेंस पढ़ने में तुम वही रहोगे जो तुम पहले थे, तो इसलिए रिमेन द सेम का यूज़ हो गया। लेकिन यहाँ पर सेंटेंस क्या आएगा, यू विल स्टे देयर, तुम वहीं रहोगे, स्टे करने के लिए। तो ये थी आज की वीडियो, आज के सेंटेंसेस। मेरे हिसाब से तो इस वीडियो में बहुत सारी चीज़ें थी जो काफ़ी अच्छी थी, सीखने वाली थी। अगर आपको भी लगा और आपके लिए भी वीडियो बहुत यूज़फुल रही हो, सो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, नए हैं लाइक सब्सक्राइब दोनों कीजिए। थैंक यू।